आत्म नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल। शिवो हम ट्रिपल सी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं कि हमने बहुत सारी हीलिंग कर ली, इनर चाइल्ड हीलिंग कर ली, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी चीज़ें जो हमारे साथ रिपीट में हो रही है या फिर हमारी लाइफ का कोई भी एक इशू पॉइंट है, एक ब्लाइंड पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं होता। उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो हमारा चाइल्डहुड, उसमें हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ जैसे हाफ डीएनए मदर का, हाफ डीएनए फादर का लेके आते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हम कैरी करते हैं। जो हमारा नहीं होता है उनके पैटर्न हम कैरी करते हैं। सेकंड होता है हमारा खुद का खुद एंसेस्टर्स ब्लड लाइन की जो हमें प्रॉब्लम मिलती है, मतलब जो चीज़ें एंसेस्टर्स फील करके गए हैं वो ब्लड लाइन में फ़्लो हो रही है और कहीं ना कहीं हमने उसको पिक कर लिया है, तो एक वहाँ से हमें हमारी प्रॉब्लम आती है। तो और एक थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है पास्ट लाइफ से, हमारे खुद के कर्मा से। तो ये तीनों चीज़ें हमें हील करनी पड़ती है। मे बी इट्स पॉसिबल कि कोई एक जो पैटर्न हमारा चला आ रहा है उनका लिंक ये तीनों जगह पे हो या 2 जगहों पे है, और हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक जगह हीलिंग की है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कम्प्लीटली हील हो जाए। अगर हमने चाइल्डहुड हील कर लिया है तो वैसा चाइल्डहुड हमने क्यों लिया? क्योंकि पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न वैसे रह गए थे, हमें सेम एक्सपीरियंस करके उसको रिलीज करना था। दैट इज़ वाई वी हैव चोजन दिस ब्लड लाइन। तो उस ब्लड लाइन में भी वो सारी चीज़ें फ्लो कर रही थी, तो मैच हो गया। एंड हमने वैसे ही पेरेंट्स और वैसा ही चाइल्डहुड प्लान डिज़ाइन करके आए हैं, जिससे कि वो चीज़ें और ज़्यादा रिलीव हो और हम उसे रिलीज़ कर सकें। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइल्डहुड तक जाके वापस आ रहे हैं, ना हम एंसेस्टर्स तक जा रहे हैं, ना हम पास्ट लाइफ तक जा रहे हैं। तो सारी चीज़ जब क्लियर हो जाती है तो वो कम्प्लीटली हील हो जाता है। बहुत सारी मोडालिटीज़ है इसके लिए। इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है, एंसेस्टर्स डीएनए हीलिंग करनी होती है, एंड पास्ट लाइफ हीलिंग करनी होती है। तो ये तीनों ही हीलिंग हम हमारे चैनल पे होती है डियर फ्रेंड्स। बट आज मैं बात कर रही हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मतलब आपको खुद को पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे और उसमें आप उसको रिलीव करोगे, क्योंकि जब तक चीज़ों को रिलीव नहीं करते, उनको ऑब्जर्व नहीं करते, उनको विजडम आइज से नहीं देखते, वहाँ पे छोड़ के नहीं आते, वहाँ पे सारी चीज़ें एक फाइनल बोलते हैं ना कि फाइनल गुड नोट पे गुड बाय करके नहीं आते, तब तक वो चीज़ें हमारे साथ कनेक्ट रहती है, वो कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। इसलिए पास्ट लाइफ देखना, पास्ट लाइफ में जाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जाके वहाँ पे उस चीज़ों को रिलीज़ करके फॉरगिवनेस लेके या दे के कॉर्ड कट करके फाइनली गुड बाय करके हम आएँ। ये चीज़ें फ्रेंड्स फैमिली कॉन्सलेशन में भी होती है, बट वहाँ पे एक तरह से सरोगेसी होती है, जहाँ पे आपके बिहाफ में कोई दूसरा बंदा वो सेम चीज़ें कर रहा होता है। बट वहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि पता नहीं सामने जिसने देखा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। आई वॉन्ट टू डू माई ओन पास्ट लाइफ। तो यहाँ पे ये कोर्स जो मैं लेके आ रही हूँ फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ आप अपने ऊपर होता हुआ ही सिर्फ नहीं देखेंगे, बल्कि आप सीखेंगे। जब आप दूसरों को पास्ट लाइफ में ले जाते हो फ्रेंड्स, अपनी भी बहुत सारी विजडम क्लियर होती है, बहुत सारी कॉर्ड्स ऐसे कनेक्ट होते हैं जो हमारी भी सेम लर्निंग होती है जब हम क्लाइंट्स को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कोर्स जो मैं लेके आई हूँ वर्कशॉप, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है फ्रेंड? इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मेरे ही स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम कुछ लोग हमारे पास आए थे, वो बोले कि हमने कराया था बट हम जा नहीं पाए। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत जगह पे एक पर्टिकुलर वेस्टर्न स्क्रिप्ट या एक जो पर्टिकुलर थ्योरी है चली आ रही है, उसी पे सबों को लेके जाने की कोशिश की जाती है, बट सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। सबके क्लियर्स अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा सुन सकता है, कोई महसूस कर सकता है, कोई फील कर सकता है, कोई देख सकता है। वैसे ही सबके जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत लोग पास्ट लाइफ में डायरेक्टली नहीं जा पाते, जबकि बहुत सारे मेरे भी अनुभव रहे हैं कि लोग डायरेक्ट, मैं भी आज यहाँ तक पहुँची तो बहुत सारे टीचर्स को क्रॉस करके पहुँची हूँ, तो मैंने भी बहुत जगह देखा है कि लोग डायरेक्ट पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। हाँ, आप लेके जा सकते हो, बट कब? जब वो बंदा ऑलरेडी 1-2 बार जाके आ चुका है, वो हैबिचुएटेड हो चुका है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी फील्ड है, वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है उस चीज़ के लिए, तब वो डायरेक्ट जा सकता है। बट आप किसी नोविस पर्सन को आप डायरेक्ट आप पास्ट लाइफ में लेके जाओगे, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाता है कि शायद थेरेपिस्ट सही नहीं है, उसे ले जाना नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को हमारे इस वर्कशॉप में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत माइन्यूट डिटेल्स को भी देखा गया है कि हम कैसे उसको, अगर वो बंदा एक बार में पास्ट लाइफ में नहीं लेके जा रहा है, दैट मीन्स उसकी कहीं और प्रॉब्लम है जो अटक रही है, पहले उसको सॉल्व करना हमें। तो बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती है कि हम वुम रिग्रेशन, एज रिग्रेशन सारे करवा के तब उसको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है। दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली थेरेपिस्ट कोर्स, कि आप इसको करके, और इस सेशंस में ये जो कोर्स तैयार किया गया है इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप खुद भी जाओगे, मतलब आपके ऊपर भी अप्लाई होगा PLR, और आप सीखोगे भी, मतलब आप दूसरों पे भी करोगे। तो फ्रेंड, जब भी हम बाहर जाते हैं PLR कराने, इट्स अ रियली हीलिंग थोड़ा इसके चार्जेबल हैं, तो वहाँ पे जो आप चार्ज देते हो, तो आप समझ लो कि ये जो पूरा कोर्स है मिनिमम 9 डेज़ का, इसमें 3 ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप रिग्रेशन होंगे। ग्रुप रिग्रेशन में आप सभी खुद PLR एक्सपीरियंस कर पाओगे। एज रिग्रेशन, वुम्ब रिग्रेशन, ये सारा करवाया जाएगा, तो आपकी खुद की हीलिंग होगी, मतलब आप लर्न भी कर रहे हो और हील भी हो रहे हो। फिर आगे हम लोग इसमें ऐसा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे फ्रेंड्स, उन सबको 1 बाय 1 सेशन देंगे, कि हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पे कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो लर्न भी करेंगे, वो टेक्निक भी सीख जाएंगे कैसे दूसरों को लेके जाना है, और उनकी अपनी 1 to 1 पूरी PLR भी हो जाएगी। फर्स्ट तो ग्रुप रिग्रेशन में उनको फ़ायदा होगा, वुम, एज सब वो डिस्कवर करेंगे, और एक उनका पूरा PLR 1 to 1 होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ माइंड, कि हाँ कहाँ पे क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स अगर वो देखते हैं, सभी स्टूडेंट किसी का कर रहे हैं एक दूसरे का, और वो सारे को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके मिस्टेक्स देखते हैं, तो ये कितनी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो इस कोर्स को इसी तरह से तैयार किया गया है कि प्रॉपर सब कोई जा सके। जब आप किसी का PLR करो तो सबको लेके जा सको, एंड यहाँ खुद के क्लास में आप खुद भी अपने ऊपर PLR होता हुआ देखेंगे, मतलब आपका खुद का भी PLR हो जाएगा और एज वेल एज लर्निंग भी हो जाएगी। सर्टिफिकेट कोर्स है, आप बाद में आप स्टार्ट भी कर सकते हो, किसी का कर सकते हो। एंड दूसरी बात फ्रेंड्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, वो जानते हैं कि मेरी हैंड होल्डिंग कैसी रहती है। कोर्सेज 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, बट स्टिल आई रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे बताना है, कहीं अटक रहे हैं वो। तो ये हैंड होल्डिंग बात की बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब पब्लिसिटी पे जाते हैं कि हाँ नाम है, अच्छा है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हैंड होल्डिंग नहीं मिलने से वो चीज़ों में हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों का ध्यान में रखा गया है। तो ये कोर्स कौन कर सकता है? जो भी 2-3 घंटे धैर्यता से, धैर्यपूर्वक किसी के साथ बैठ सके, जिसको लगता है कि उसके अंदर हीलिंग, एक हीलर है, वो किसी को हील कर सकता है वो, और जिसको पास्ट लाइफ में ट्रस्ट है, जिसको लगता है कि हमारे लाइफ का जो प्रेजेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्ट है, जिसको हमें हील करना है और फ्यूचर में आगे बढ़ना है। तो जिसको फेथ है, जो अपने आप को एक हीलर मानता है, और जिसके अंदर पेशेंस है कि वो 1.5-2 घंटे किसी के साथ बैठ के उसको डीप ट्रांस में लेके जाए, मेडिटेशंस में लेके जाए, और प्रॉब्लम्स को देखे, और जिसको मज़ा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनके लिए PLR थेरेपी बेस्ट है। और जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम एक होलिस्टिक हीलिंग लाइन में भी बनाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग PLR। क्योंकि फ्रेंड, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। आप PLR में लेके जाते हो, एक वहाँ पे आप हीलिंग करते हो, वहीं पे हीलिंग होती है, और बहुत बार हीलिंग सबके माध्यम से ही होती है, हमारे गाइड्स, मास्टर्स, एंजल्स सबके माध्यम से होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद पे प्रेशर लेने की ये ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, नहीं, वी आर जस्ट अ मीडियम इन ऑल दिस PLR प्रोसेस। एंड और एक चीज़ इस कोर्स में लेके आए हैं कि ये तो जनरली अभी तक वेस्टर्न टेक्निक ही चली आ रही थी, बट इसको हम थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल वे में भी कनेक्ट करेंगे, कि जैसे बहुत लोग एंजल से कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत लोग अदर वे में कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उनको कैसे हम कनेक्ट करवाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति, रिलीजियस पीपल, स्पिरिचुअल पीपल कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है उनको PLR में जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो किसी स्टैचू से, मूर्ति से उनका कनेक्टिविटी इतना स्ट्रांग होता है कि वो इमेजिन नहीं कर पाते कि कोई अदर आके उनको हील करेगा, या उनको टेक केयर करेगा, या उनको संभाल के ले जाएगा। तो वैसे केसेस में भी जो है कि वैदिक तरीके से माइथोलॉजिकल हेल्प लेते हुए कैसे हम उनको लेके जाएंगे, वो भी हम इसमें बताएंगे। तो डिपेंड्स, यहाँ पे पूरा PLR कोर्स जो होगा वो क्लाइंट बेस्ड होगा। पहले क्या था कि PLR का हमारा स्क्रिप्ट है, PLR हमने लर्न किया है, उसके हिसाब से हम क्लाइंट को लेके जाते हैं।
अभी क्या है, क्लाइंट कैसा है हमारा, उसके हिसाब से हम PLR यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, क्लाइंट भी बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, उसका ट्रस्ट आपके साथ, उसका रेपो बनेगा एंड वो इजीली जा पाएगा, राइट। और कहाँ पे वो अटकता है, क्यों नहीं जा पाता है, वो जो हमारी क्लासेस होगी फ्रेंड, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी, सारी चीज़ें हम वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, बट मैं जान रही हूँ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, क्या न्यू लर्निंग्स आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका होलिस्टिक हीलिंग के साथ कनेक्शन है, आपको इस लाइन में आगे जाना है, तो PLR इज़ द बेस्ट। और हर एक हीलर को PLR आना चाहिए, क्योंकि हीलर का मतलब है हील करना, और हील तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक उसके पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करवाते हो। तो ये तो आना ही चाहिए, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फैमिली कॉन्सलेशंस। ये कुछ हाई डिमांड, हाई वैल्यूड मोडालिटीज़ हैं जिसको यूज़ करना ही पड़ता है हीलिंग के लिए, और इसको आना चाहिए। तो अभी हम PLR वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, तो ये PLR वर्कशॉप 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप थेरेपिस्ट बन सकते हो। अगर आपको इच्छा है बनने की, तो आई गारंटी आप बन सकते हो। आपको जितनी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर। तो आप प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, वो हम हमेशा तैयार रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। बाकी इच्छा आपको जागृत करनी है। अगर आपको मन है कि आपको PLR सीखना है या आपको PLR थेरेपिस्ट बनना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट कोर्स कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 9 क्लासेस मिनिमम है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अगर हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वैसे रहेंगे कि 1-to-1 सेशंस नहीं हो रहा है, तो हम अपना जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा देंगे, हम नंबर ऑफ़ डेज इंक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटो यही है कि हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करे, उसका एक 1-to-1 सेशन होना ज़रूरी है। तो ये मैं ध्यान में रखूँगी फ्रेंड्स। तो आप 10 मार्च से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, एंड वीकली हम 3 डेज़ रखेंगे इस कोर्स को। एंड मेरे कोर्स में जब भी हम कोई ज्वाइन करते हैं, तो सारे ग्रुप मेंबर्स को लेते हुए हम चलते हैं। अगर किसी को कोई इशू है, तो हम सब हैंड होल्डिंग करते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अपनी क्लासेस मेंटेन करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट कि कुछ मिस होता है, क्या होता है, आई विल बी ऑलवेज देयर। तो फ्रेंड्स, इन नटशेल मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये कोर्स है, यहाँ पे आप खुद की भी हीलिंग करेंगे और दूसरों को हील करना भी सीखेंगे। 2-in-1 कोर्स है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, एंड एनरोल कर सकते हैं।